नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का जो क्रम चल रहा है उसमें संबर तत्व की चर्चा चल रही है और इस संबर तत्व में गत चर्चा में बात आई थी कि वास्तव में आत्मा में अपने स्वरूप में जो सम्यक प्रकार से स्थिति का होना और वो अपने स्वरूप में स्थिरता का होना और उस स्थिरता में शुभाशुभ भावों का उत्पन्न ना होना, ये भाव संबर है। और उस समय जब आश्रव के कारण रूप है ना शुभाशुभ भाव उसका निरोध हो जाता है, अर्थात शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उस समय जो द्रव्य कर्मों का आना रुकता है उसका नाम द्रव्य संबर है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये संबर सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञानी को होता है, सम्यक दर्शन के अभाव में अज्ञानी को नहीं होता है। समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार में भी जब शिष्य ने प्रश्न किया कि यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है, अर्थात संबर किस विधि से होता है, आश्रव का निरोध किस विधि से होता है, तो वहाँ आचार्य देव ने शिष्य को इसका जवाब देते हुए कर्मों की कहानी नहीं बताई है। उन्होंने आश्रव की बात नहीं की है, उन्होंने वो मूलभूत बात की है कि जिस स्वरूप को भूलकर एक जीव के आश्रव में प्रवृत्ति होती है, यदि वह स्वरूप उसके ज्ञान में आ गया तो स्वरूप में प्रवृत्ति होगी, आश्रव रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। ये कितनी बढ़िया बात है। किसी को भी जब अपनों से प्रेम नहीं मिलता तब वह दूसरे के पास जाता है। मैंने बहुत कुछ कह दिया इसमें, समझदार को इशारा बहुत है, अब इसे सर्वत्र लगा सकते हैं। मैंने अपने से अपनों से नहीं मिलता तब दूसरों के पास जाता है। तो ऐसे यहाँ चेतना के ज्ञान में अपना स्वरूप यथार्थ स्वरूप नहीं आता तब यह अज्ञान दशा में जो भी इसे स्वरूप भासता है अपना कर्म नो कर्म रूप तत्संबंधी तत्जन्य जो कर्म का विपाक होता है, रागादि कर्म का विपाक जब इसके अनुभव में आता है तो उससे भेद ज्ञान ना होने के कारण से यह आत्मा उस रूप अपने को अनुभव करता है, अपने को दर्शन ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता।
अपने को चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता, अपने को शुभाशुभ विकारी भाव रूप अनुभव करता है। और जब वो अनुभव करता है तो उस परिणाम से एक को नवीन कर्मों का आश्रव बंद हुए बिना नहीं रहता। ख्याल में आ गई बात? तो जब इसे कहा कि आश्रव से का निरोध कैसे हो, या आश्रव से निवृत्ति कैसे हो, तो आचार्य देव ने 73वीं गाथा की रचना करी। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। तो उसमें सीधा सीधा क्या स्वरूप दर्शाया? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्वहीन हूं, ममत से रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूरा हूं। ख्याल में है? मैंने वो अस्थि परक स्वरूप दिखाया अपना, कि जिस स्वरूप को भूलकर यह अपने को कर्म सापेक्ष देखता है, और कर्म सापेक्ष देखने पर ये मोह राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता है। तो अब अगर हम कहें कि छैड़ाला जी की पंक्ति के आधार पर कि समदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए, तो बिल्कुल सीधी बात है। इसमें समझ आ गया ना कि समदम ते जो कर्म न आवे, इसका मतलब क्या हुआ? है ना, कि इस जीव को इंद्रियों को जीतने से, ख्याल में आ गया ना, और आश्रव को जीतने से क्या कहा? तो क्या जो कर्म नहीं आते, ख्याल में आया ना, तो जब वो कर्म नहीं आते तो उसको संबर कहते हैं। इनने क्या किया? कसायों को जीत लिया और इंद्रियों को जीत लिया। दो को तो जीतना है, और क्या करना है? और एक चीज बताएं कि जो सब जीवों की एक भावना रहती है कि हमारा समाधि मरण हुए, तो उसके लिए भी संलेखना में क्या है? इंद्रियों को जीतना है और कसायों को जीतना है। तो इसमें सारा काम होता है। ये अभी आश्रम का संबर भी होता है, और आपकी समाधि और संलेखना, ये सब तैयारी होती है। और जिसके ये तैयारी नहीं होती है, उसकी कैसी समाधि होगी? वो तो बाह्य प्रवृत्ति रूप में तो दिख सकता है आपको कि यहाँ ये समाधिस्थ है जीव, या अपने को तसल्ली कर सकते हैं कि मैंने पंच नमस्कार मंत्र सुनते सुनते प्राण त्यागे हैं, या अमुक व्यक्ति ने पंच नमस्कार मंत्र सुनते सुनते प्राण त्यागे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उसका निषेध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पंच नमस्कार मंत्र यदि वहां नहीं मिलेगा तो फिर उसको तो अवलंबन भी कोई नहीं मिलेगा कि उसका चित्त देह से, देह की पीड़ा से, अथवा इधर उधर के और अन्य विकल्पों से हटने के लिए कोई अवलंबन है ही नहीं मात्र उसको। वहां कम से कम पंच नमस्कार कोई सुनाने वाला है तो उसका चित्त इन सब से हट करके पंच परमेष्टि के सन्मुख जा सकता है। लेकिन हम तो इससे बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि अंतर से, कि जैसे कछुआ संकट काल में अपने सारे अंगों को समेट कर और नीचे बैठ जाता है। पहले कहाँ होता है? वो पानी के ऊपर चल रहा होता है, सतह पर, समझिए, पानी के ऊपर की सतह पे चलता है, सतह पर चलाता है। आप लोगों ने कुआं में कछुआ देखा हो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब उसको कोई आपदा का आहट होती है ना, तो वो क्या करता है? उसके दो आगे हाथ होते हैं, दो पीछे पांव होते हैं, और उनको धीरे से समेटता है, और उसकी जो पीछे कमर है वो इतनी मजबूत होती है कि उस पर तलवार का वार भी नहीं असर करता। तो वो उसके अंग बहुत कोमल होते हैं, हाथ पांव, तो बस वो उसके अंदर समेट लेता है और वो धीरे से नीचे जाके सतह पे बैठ जाता है।
अब कोई क्या बिगाड़ेगा? तो यही तो करना है अपने को। जब भी इसे अपने में समाना है तो जो अपना उपयोग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से, है ना, जो भी क्षयोपशम है, अब क्षयोपशमिक ज्ञान है, ख्याल में आया, ये क्षयोपशमिक ज्ञान क्षायी ज्ञान में इसी विधि से परिणमित होगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ऐसे कोई दवा नहीं है जिसको खा लें और अपना ये क्षयोपशमी ज्ञान क्षायी ज्ञान रूप परिणमित हो जाए। यही विधि है। ये जैसे क्रमशः यह आत्मा सम्वर पूर्वक निर्जरा में प्रवृत्त होगा, शुद्धि अंश प्रकट होगा, और फिर स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप साधना से, वेद विज्ञान से निरंतर, है ना, ये इसका ही सतत अभ्यास करने से, है ना, निरंतर अभ्यास करने से बहुत लिया है आपने। देखो आचार्य ने आश्रव अधिकार में और अन्य सब जगह बहुत लिया है, निरंतर ज्ञान का अभ्यास, निरंतर स्वरूप सन्मुखता, निरंतर स्वशक्ति का स्पर्श कर करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो सब यही चीजें जो मैं बताना जा रहा हूँ, यानी वही बस जिस अपने में अपना माने जो असाधारण चैतन्य भाव है, अपना यायक भाव, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, अहम एक को खलु शुद्धो, है ना। तो मैं ये जो एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्व से रहित हूं, दर्शन ज्ञान से पूरा हूं, तो ये जो मेरा स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप को उपयोग रूप करते हुए जो अपनी समग्र दर्शन ज्ञान रूप चेतना पंचेंद्रिय मन के अवलंबन से पर को ग्रहण कर रही थी, ख्याल में आ गया ना। अब वो सारी चेतना अपने को अपने रूप ग्रहण करने में लग गई, ख्याल में। और मैं इसमें एक चीज और बोलता हूं कि आप अपने स्वरूप का विचार दिमाग के लेवल पे करो ना। दिमाग से मतलब यहाँ चल रहा हो, जैसे अपन किसी को याद कर रहे हैं, कोई चिंता कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वो तो ऐसा होगा जैसे अपन किसी और की बात विचार कर रहे हैं, पर का ही विचार कर रहे हैं। यहाँ ऐसा अपना संवेदन पूर्वक, क्या कहा, ये जरा मार्मिक बात है, वो ध्यान से समझना। पहले आप अपनी सत्ता को पकड़ें, आप अपने अस्तित्व को फील करें, उसका एहसास हो आपको अपने होने का। अब वो जो संवेदन वेदन होगा अपना असंख्यात प्रदेश में अपने पने रूप, अब उस संवेदन में, उस संचेतन में दर्शन ज्ञान को देखें, चेतन पने को देखें, है ना। अब चेतन पने को चेतन पने रूप देखें। अब उसमें चाहे देह का संयोग है, कर्म का संयोग है, लेकिन देह और कर्म का संयोग होने पर भी मेरे को जो चेतना में चेतन का ही संचेतन हो रहा है। अन्य देह और कर्म का तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पता इसीलिए नहीं चल रहा है कि वो जड़ है और मैं चेतन हूँ, ध्यान में आ गया। और उसके मेरे बीच में अत्यंता भाव की दीवार खड़ी हुई है, भले वो एक क्षेत्र उगा है। फिर जो अपना जो भाषणा हो वर्तता है, तो अपने उस अस्तित्व में, ये ध्यान देना शब्दों पे, अपने अस्तित्व में, और उस अस्तित्व में जो अपना भाव है उसको भासते हुए भाते हुए उसमें पूरा स्वरूप देखना है। अभी अभी स्वरूप विचारना तो करते हैं बहुत लोग, लेकिन यहां करते हैं, यहां समझ में आया ना। जो शास्त्र से सुना है, शास्त्र से पढ़ा है, तो वो यहाँ बैठा है, अब उसका ही मैं दर्शन ज्ञान से पूरा हूं। अब यहाँ दर्शन ज्ञान है, वो भाष ही नहीं रहा है। तो अपने में वेदन में आना चाहिए, वो भाषना चाहिए, वो, है ना। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान से पूरा हूं, ये खाली जो अपन ने टीका से पढ़ा है उसे सोचना नहीं है। यानी एक प्रकार से आप उस टीका का विषय जो आपने जाना है, वो शब्द
है ना, उसका जो विषय, जो आपने उसका अर्थ ग्रहण किया है ना, उसमें भी अगर आप अपने उपयोग को लगा लेते हैं और उस समय अन्य चिंताओं का निरोध हो जाता है, तो वो भी एक शुभोपयोग है। ख्याल में आ गया है? क्योंकि आपका उस समय कोई राग द्वेष हिंसा कषाय परिग्रह ये सब नहीं चल रहा है, एक केवल एक तत्व चिंतन और उसमें ही लगा हुआ है उपयोग। लेकिन मैं उससे भी ऊपर की बात कह रहा हूं, अलग हटके। उसका विचार करने से आपको ऐसा तो लगेगा कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, फिर आपको ये भी कर लौटाना पड़ेगा, मैं ऐसा हूं, ये मेरा स्वरूप भी ऐसा है, ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा सब करना पड़ेगा। लेकिन करने पर भी बल नहीं आएगा। और जब यहाँ आप प्रत्यक्ष अपने अस्तित्व को पकड़ेंगे, अपनी सत्ता को अपने रूप में, ये मैं ही तो हूं, ये जैसे यहाँ ऐसे हाथ फेरे हैं तो ये मैं ही तो हूं ना, ऐसा क्या ये प्रत्येक दिख रहा है, ये मैं ही तो हूं ना, ये मैं ही तो हूं ना, ऐसे ऐसे हाथ से ये मैं ही तो हूं ना। तो ऐसे ही अपने उपयोग में अपने होने को जो महसूस किया, संवेदन किया, तो वहां ऐसे ये मैं ही तो हूं ना, मैं ऐसा ही तो हूं ना, मैं यही तो हूं ना, ये एक चीज पकड़ में आया ना। तो ऐसा अपने में जब भासने लग जाए, तब उस अस्तित्व में, उस सत्ता में, अपने में, अपने भवन में, अब वो सब देखिए जो आचार्य ने बताया है, जो आपने आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से नक्की किया है ना, तो वो सब अब अपने में देखिए, वहां सब नजर आएगा अपने को। गायक भाव भी नजर आएगा, दर्शन ज्ञान चेतना भी नजर आएगी, अनादि अनंतता भी नजर आएगी, निरपेक्षता भी नजर आएगी, पूर्णता भी नजर आएगी, सब नजर आएगा। जितने भी गुण धर्म शक्तियां हैं जो है ना संवेदन में आने वाली हैं, अनुमान में आने वाली हैं, वो सब आएंगी। जितना भी आवश्यकता है उतना आएगा, है ना, ख्याल में आ गया ना। तो वो जब प्रत्यक्ष अपने में वो सब दिख रहा है, भास रहा है, अब भी विश्वास और प्रतीति सम्यक नहीं होगी तो कब होगी? तो ये अपने पने रूप होगी। ऐसा नहीं होगा जैसे मैं किसी और की बात विचार रहा। तो जब ऐसा भासने लग जाएगा और उसी में फिर रस बढ़ेगा, उसका गाढ़ा होगा, अपने में अपनी मगनता बढ़ती चली जाएगी। और ये जो अपने में जो थोड़ा भेद विकल्प भी हैं, ये भी मंद पड़ते जाएंगे। और समझ लीजिए वो समीप आते आते अपने में एकाग्र होते होते बस अद्वैत हो जाएगा। ध्यान में आ गया ना? जो एक अंदर में जो उल्लास उत्साह और वो सब देख देख के चल रहा था, अब वो सब शांतता में बैठ गया, साक्षी रह गया। अपना पूरा का पूरा अपने असंख्यात प्रदेश में अपना संवेदन, अपने पने रूप, अपने चेतन रूप, ना वहां पर कर्म है, ना नो कर्म है, ना मैं आंख से देख रहा हूँ, ना मैं सुन रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, बस एक ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञानी भवन है। ख्याल में आ गया ना। अब वो कदाचित है कोई भी बाहर का गे भी बने तो वो ऐसा नहीं है कि माने उसमें उपयोग जुड़े, मान लो सिर्फ अपना ही होना भास रहा है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जो हैं इस तरफ का करके तो इसका अभ्यास करें। ख्याल में आ गया? तो ऐसा अभ्यास करते हुए, है ना, अब आपको इसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। ख्याल में? अब इसमें द्रव इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इनकी भिन्नता, इनको जीतना, गे गायक शंकर दोष का मिटना, भावे भावे शंकर दोष का मिटना, ये सब आ जाएगा इसमें, है ना। ख्याल में आ गया? तो ये बहुत जो चर्चा अभी आई है, तो इसे आप पुनः फिर से सुनना, समझना, विचारना,
करके देखना, इस तरफ का प्रयास पुरुषार्थ करना। तो ये मैंने इसलिए बात कही कि असल में संबर यहां से है, क्योंकि ध्यान देना क्या होता है, जीवों को ऐसा लगता है कि व्रतादि का पालन करने से संबर होता है, तो इसलिए वो संबर के नाम पर है ना कि ये जो व्रतादि का पालन करते हैं, तो व्रतादि का पालन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं ये बात कह के, व्रतादि का पालन तो करना है। ये क्यों करना है कि अव्रत से बचने के लिए करना है। इसमें भी देखो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, भाषा कहने में आती है व्रत का पालन करना है, लेकिन परमार्थ से देखें व्रत का पालन नहीं करना है। जो अव्रत रूप परिणाम था, परिणमन था, अब अव्रत रूप परिणमन ना हो के व्रत रूप परिणमन है। अव्रत छूटा है, अव्रत का त्याग हुआ है, अनर्गल प्रवृत्ति का त्याग हुआ है। अब उसे ऐसा कहने में आता है व्रत का पालन करना है। बात समझ गए क्या नहीं? जैसे मान लो आप दिन में एक समय भोजन करते हैं और पहले आप 10 समय, चाहे जब मर्जी जो मर्जी दिखा वही मुंह में डाल लिया, जब मर्जी दिखा तब डाल लिया, न दिन का समय देखा, न रात का देखा, न खड़ा देखा, न बैठा देखा, न बाजार देखा, न घर देखा, ख्याल में आया, बस जरा ख्याल गया मन में मचला और मुंह में डाल लिया, खा लिया, टेस्ट कर लिया। तो ये इस प्रकार से जो एक स्वच्छंद वृत्ति थी, तो अब इसके बाद एक मर्यादा बन गई कि हमको एक समय लेना है या 2 समय लेना है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये हम नियम पालन कर रहे हैं। समझ में आ गया भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप 2 समय भोजन खा रहे हैं, खा तो पहले भी रहे थे, क्या छोड़ा और क्या किया? किया तो नया कुछ नहीं ना। ये जो 20 दफे खा रहे थे तो 18 दफे खाना छोड़ा, उसका राग छोड़ा, अनर्गल वृत्ति छोड़ी। तो अव्रत छूटता है और भाषा कहने की आती है व्रत का पालन करता है। समझ में आया कि नहीं? अपने यहाँ जैन इसमें दर्शन में त्याग है, निवृत्ति रूप है धर्म। समझ गया? जो बाहर से जो चर्चा की जाती है ना, वो निवृत्ति रूप है। निवृत्ति रूप समझ गए कि हम ये नहीं करेंगे, ये नियम नहीं लिया जाता, एक करेंगे। क्या समझ में? समझ में? ये हम इतनी हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, ऐसा नियम लेते हैं हम। ये नहीं कहेंगे इतनी हरी खाएंगे, इतनी हरी के अलावा नहीं खाएंगे। तो वो सब बात तो वही ना। अब उसमें भी अगर आप कहें इतनी खाएंगे, ये नियम ले, तो सब खाना पड़ेगा। 2 समय भोजन करेंगे, 2 समय से अधिक नहीं करेंगे। अब उसमें भी फिर 2 समय करेंगे, ये नियम बना लिया। अब तो मजबूरी है, अब 2 समय तो खाना ही पड़ेगा आपको, तो आपने नियम लिया है। क्या कहा? तो अब वो प्रतिज्ञा पूरी करना पड़ेगी 2 समय खाने की। तो बन गए कि नहीं बन गए? अगर अपन ये कहें हम 2 समय से अधिक नहीं खाएंगे, तो अब 2 समय से अधिक का तो त्याग हो ही गया, लेकिन 2 समय खाने में भी बंधन नहीं है। आप चाहें तो 1 समय वो भी ना खाएं, आपका भाव नहीं है तो नहीं खाएं। 2 समय का भाव नहीं है तो 2 ही समय नहीं खाएं। तो बात समझ में आया ना? हिंसादी पाप रूप वृत्ति नहीं करेंगे। एक देश वृत्ति का त्याग कर दिया तो सर्वदेश वृत्ति का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं कहेंगे। अहिंसा रूप वृत्ति करेंगे। तो फिर आओ आप प्रवृत्ति में अहिंसादी रूप आचरण करेंगे, ऐसा कहें तो वो करना रहेगा। और अपने स्वरूप में आ गए तो फिर कैसे करेंगे? तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वास्तव में एक कथन में आता है महाव्रत का पालन करना, अनुव्रत का पालन करना,
लेकिन उसमें मुख्यता क्या है कि सर्वदेश पाप का त्याग अथवा एक देश पाप का त्याग, आई समझ में कि नहीं आई? तो व्रत वास्तव में ये शुभाश्रव है, संबर नहीं है, ये ध्यान रखना। या अव्रत का जो भाव है वो पापाश्रव है और व्रत का जो परिणाम है वो शुभाश्रव है। तो आपने अव्रत का त्याग किया यानी पापाश्रव छूटा है, उसका संबर हुआ है, ये शुभाश्रव अभी हो रहा है। तो इससे बात बहुत स्पष्ट हो गई। अब इसी संदर्भ में अगर हम मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में जाते हैं तो देखो वहां से ये बात और अच्छे से पुष्ट हो जाएगी। मैं एक बार वहां के आधार से चर्चा लेकर के और फिर इस विषय को पूरा करते हुए आगे बढ़ूंगा। 227 नंबर का प्रश्न आप निकाल लें, आपके सामने ग्रंथ होगा। इसमें लिखा है संबर तत्व का अन्यथा रूप। तो जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है, ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? ये है ना, इसमें अगर आप पीछे जाएंगे तो इसमें जो हेडिंग डला है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, क्या हेडिंग डला है कि कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, धर्म बुद्धि से साधते हैं, वो देखा देखी नहीं साधते, संसारिक प्रयोजन से नहीं साधते हैं, कुल परंपरा से नहीं साधते हैं, माने देखा देखी माँ बाप को नहीं साधते, वे धर्म बुद्धि से साधते हैं। समझ में आ गया? शास्त्र में पढ़ के साधते हैं। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके ये ऐसे जीव हैं। समझ में आया? तो धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। ये जो निश्चय धर्म अपना वीतराग विज्ञानता रूप निश्चय धर्म है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, वो जो भाव संबर की बात में प्रारंभ में कह के चला था, वो जो निश्चय धर्म है, आत्मा का स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा भाव है, मोह राग द्वेष से रहित भाव, वो जो निश्चय धर्म है उसे नहीं जानते। इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। समझ में आ गया ना? वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित को मोक्ष मार्ग जान के उसका साधन करते हैं। तो जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन में जो उनने शास्त्र से जाना, ये देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कैसी होती है, उसकी स्वरूप की चर्चा पंडित जी ने इसमें ली। और जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो जीवादि 7 तत्व के संबंध में उसकी श्रद्धा कैसी होती है वो ये चर्चा है। तो इसमें अपन ने पहले जीव अजीव आश्रव बंध की चर्चा कर चुके हैं इसकी। अब संबर तत्व की बात करता हूं। देखो 227 पृष्ठ पर संबर तत्व का अन्यथा रूप। इसका मतलब क्या हुआ कि संबर तत्व, एक तो संबर तत्व जो एक्चुअल संबर तत्व है, वास्तविक संबर तत्व है, सम्यक रूप से जो संबर तत्व है, तत्व माने भाव, तो किसको कहते हैं संबर तत्व? वो आत्मा का विशेष है, वो कोई और चीज नहीं है। वो संबर तत्व कोई अलग चीज नहीं है। क्या क्या एक तो हमको ऐसा लगता है ये आश्रव तत्व कोई चीज अलग है, संबर चीज कोई अलग है, ऐसा नहीं है ना। ये सब आत्मा के विशेष है, ये सब पुद्गल के विशेष है। यानी जो द्रव आश्रव है वो कर्म का विशेष है, पुद्गल का, अजीब का विशेष, और जो भाव आश्रव है वो जीव का विशेष है। चर्चा पहले भी आई थी, जीव अजीव के विशेष ये 5 है। समझ में आ गया? तो ऐसे 7 तत्व की बात आई थी, 9वें अधिकार में भी बताया था। तो यहां संबर तत्व यानी जो भाव संबर है और द्रव संबर है। तो अब इसमें एक ही रूप में कहें कि जो संबर का जो भाव है वास्तव में उसका अन्यथा रूप है ना। बात समझ गए कि नहीं? यानी आप जैसे बोलते हैं ना, मेरी इस बात को आप अन्यथा ना लेना, अदरवाइज नहीं लेना। यानी
मैंने बहुत पवित्र भाव से ये बात कही है, मन से कही है, आप इसका गलत अर्थ ना निकालना, अन्यथा ना लेना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ऐसे यहां संवर तत्व का अन्यथा रूप मत लेना, लेकिन इसने ले लिया। समझ? अब वो क्या लिया, अब वो चर्चा आपको अब समझ में आएगी। ये हेडिंग समझ में आ गया ना, संवर तत्व का अन्यथा रूप। यानी जो वास्तव में संवर तत्व का भाव नहीं है, माने जो भाव इसके ज्ञान में है वो अपने आप में पूर्ण संवर नहीं है, सम्यक संवर तत्व नहीं है, तो वो क्या है कि अन्यथा रूप है। अब आगे समझ में, तो वो क्या है देखो। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। बस उनने इसे संवर जान लिया। तो इसलिए जो अहिंसानुव्रत हैं, अहिंसा महाव्रत हैं, उनका पालन करना माने संवर। अब देखो आगे क्या कहते हैं, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने। बोलो, अशुभाश्रव से पुण्य बनता है कि शुभाश्रव से? या शुभाश्रव से पाप बनता है, शुभाश्रव से पुण्य बनता है। ठीक है, तो जब शुभाश्रव से पुण्य बनता है, तो जिस भाव से पुण्य बंधता है आगे ना, तो उससे फिर संवर कैसे हो? संवर माने तो निरोध है। आगे ना क्लियर होगी ना बात। तो थोड़ा सा भी ख्याल करे तो उसे समझ में आ जाए कि परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने, वह नहीं हो सकता। ठीक हो गया? आगे देखो, फिर उसने सवाल किया कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है। मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संबंध निर्जरा भी होते हैं। तो कैसे होते हैं? आगे नहीं समझ में है? आपने कहा कि पुण्य बंद होता है तो संबर कैसे? तो फिर उनको वहां बंद भी हो रहा है और संबंध निर्जरा भी हो रही है, तो कैसे? समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनना, आपको इससे कई चीजें ख्याल में आएंगे। वह भाव, कौन सा भाव? जो मुनियों के एक काल में एक भाव होता है ना, वह भाव मिश्र रूप है। आगे समझ में आए? कुछ वितराग हुआ है और कुछ सराग रहा है। ये मिश्र भाव भी होते हैं। मिश्र भाव होता है। हाँ सुनो, है? कितनी चीजों में गिना है। जैसे मान लो आपके बच्चे के साइकिल में पैंट आ गई, चैन में फंस गई और पैंट फट गई, है? अब वो घर आ गया रोते रोते, है ना? तो आप क्या कहते हैं? देख लिया आपने, अरे बेटा वो रो रहा है, पैंट फट गई मेरी। तो आप क्या कहते हैं? अरे चिंता की क्यों परेशान होता है? अरे पैंट फट गई, कोई बात नहीं, पैर बच गया ना। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने उसको एक कह के शांत किया, चुप किया, है ना, कि पांव बच गया ना, तो क्या आपको उस वक्त पैंट फटने का दुख नहीं है? है? है। और क्या उसके पांव के बचने का हर्ष नहीं है? है। तो समझ में आ गई बात, है ना? बहुत चीजें ऐसी होती हैं
ये मिश्र भाव होता है। जब आप कोई पिता बेटी को विदा करता है तो वहां मिश्र भाव होता है, उसके जाने का कष्ट भी होता है, और उसका के हाथ पीले हो गए, वो अपने घर की हो गई, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, समझ गए कि नहीं? इस बात की खुशी भी होती है। ये मिश्र भाव है। ऐसे बहुत चीजों में आप देख सकते हैं। तो अब ऐसे अलग अलग थोड़ी चल रहे हैं, ये मिश्र भाव है, एक साथ पाया जाता है, दोनों की अनुभूति एक साथ है। अब उसमें यह है कि मुख्यता किसकी है, कभी इसकी मुख्यता होती है, कभी इसकी मुख्यता होती है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं आया? तो यहां भी कुछ वीतराग हुआ है और कुछ सराग रहा है। जैसे एक कपड़ा है ना, अब उसमें मैला है, आपने उसे साफ किया साबुन पानी से, लेकिन अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो उसकी अवस्था जो आपको दिख रही है, वो क्या है? तो आप कहेंगे कुछ साफ हुआ है, तो इसका मतलब कुछ गंदा है। तो वहीं से निकल गई ना ये बात, समझ में बैठी कि नहीं बैठी? तो ऐसे ही ये जो भाव है, कुछ शुद्ध हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? एक कुछ अशुद्ध भी है। आया समझ में? ये नहीं है, ये मिसुपना समझ में आता जा रहा है ना? तो ये तो चलेगा, ये जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता, तो उसमें शुद्धता का भाव बढ़ता जाएगा, यानी वीतरागता का अंश बढ़ता जाएगा और सराग अंश कम होता जाएगा। तो वह भाव मिश्र रूप है ना? कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए, यानी वो कपड़ा जितने अंश में साफ हुआ, समझ में आ गया? उससे संबर है, और जितना अभी मैला है उससे बंद है। अब आ गया ना समझ में बात? तो ऐसे ही जीव की परिणति मैली थी, ख्याल में आया? उसमें मिथ्यात्व का भी मैल मिला हुआ था। अब कम से कम उसमें से अभी 41 प्रकृतियां गई, तो अब उसमें उतना तो संबर हुआ कि नहीं, लेकिन अभी कर्मों का मैल तो बाकी है उसमें, ये सारा थोड़ी धुल गया। ये अब कसाय हैं तो 4 चौकड़ी हैं भाई साहब, तब कितनी चौकड़ी गई? तो जितनी गई हैं वो उतना संबर है, और जितनी अभी हैं उतना आश्रव बंद है। तो समझे कि नहीं समझ में? तो जो अंश वीतराग हुए उनसे संबर है, और जो अंश राग रहे उनसे बंद है। सो एक भाव से तो 2 कार्य बनते हैं। अब ऐसे बने ना 2 काम, कैसे बने आगे समझ में? एक काम एक है, आपने साबुन पानी लगाया, कपड़े को धोया, तो उसमें से कुछ मैल साफ हो गया, है? तो काम एक और काम 2 बने। एक क्या बने? ये जितना मैल गया, है ना, जितने अंश वीतराग हुए उनसे संबर, और जितना अभी मैल रह गया, सराग रह गया, उससे बंद। तो एक काल में एक भाव में 2 काम ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बनते जैसे तुम बना रहे हो। कि कैसे बना रहे हैं? कि सुनो, एक प्रशस्त राग ही से, ये जो शुभाश्रव है ना, क्या अहिंसा का भाव, तो एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना,
और सम्मर निर्जरा भी मानना, तो एक कैसे बनेगा? एक जिस भाव से आश्रव बंद है उसी भाव से सम्मर निर्जरा तो नहीं हो। तो फिर या तो उनमें से सम्मर निर्जरा का होना झूठा है या आश्रव बंद का होना झूठा है। ये तो बात नहीं बनती। ये ऐसा मानना ये बिल्कुल अज्ञान है, भ्रम है। परंतु मिश्र भाव में यह सरागता है, यह वीतरागता है, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि की होती है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? ये बारीक बात है। इसलिए अवशेष सरागता को, यानी जितना अभी सरागपना रह गया, मैल रह गया, अशुद्धि अंश रह गया, उसको हेय रूप श्रद्धा करता है। ध्यान देना, सम्यक दर्शन होना माने क्या? कि अभी जितना भी विकार है ना, सुनना ध्यान से, वो सब विकार नजर आने लगा, हे नजर आने लगा, त्यागने योग नजर आने लगा, अभाव करने योग नजर आने लगा। ऐसी श्रद्धा हो गई। अब उसमें कुछ विकार चला गया और बहुत विकार बाकी है। तो जितना बाकी है उस श्रद्धा में ही है। आई समझने के लिए? अब फिर और विकार चला गया, तो जितना अभी है वो श्रद्धा में ही है। और आपको ध्यान हो, यही जब 226 नंबर पृष्ठ पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बात बताई थी ना, जब तक ऐसी भीतराग दृष्टा ज्ञाता रूप अवस्था ना प्रवर्ते, जहां ऐसी अवस्था ना हो वहां प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान में इसे भी बंध का कारण मानो। हे मानो मतलब मानो क्या? अरे वो उसे लगता ही है। मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी क्या होता है कि कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो वो धुल जाता है, आप कहते हैं तो साफ नहीं हुआ। अरे भाई साहब बहुत गंदा था, समझ में आया ना, एक बार में नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ उसका? कि अभी इसमें मैलापना है। ध्यान से सुनना भी जरा, मार्मिक बात है ये। लेकिन अगर किसी को आप वो दिखाएं कपड़ा तो वो कहता है साफ है, लेकिन आपको मैला दिख रहा है। तो मैला क्यों दिख रहा है? कि आपके ज्ञान में उस कपड़े का ओरिजिनल भाव है। क्या? जब वो आया था या उसके साथ का कोई दूसरा नया रखा है, तो उसे देखकर एक ही थान के हैं दोनों, तो आपके उस सापेक्ष तो आपके ज्ञान में आता है ना कि ये मैला है। तो उसमें जितना मैल छटा है वो भी आपको नजर आ रहा है, और जितना मैल है वो भी नजर आ रहा है, और जितना है उसकी हे रूप श्रद्धा है। हे रूप श्रद्धा माने ये रखना लायक नहीं है, इसका स्वभाव का अंश नहीं है, ये बाहर से आई हुई चीज है और ये भी निकालना है। इसका नाम है हे रूप श्रद्धा। तो अभी क्यों नहीं निकाल दी? अब नहीं निकली एकदम से, अब दूसरी बार की धुलाई में निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जैसे अवृत दशा थी, तो अवृत दशा में जब इन्हें भेद ज्ञान का साबुन लेकर के अपनी परिणति को धोआ, है ना, तो बस अब उसमें एक चौकड़ी कसाई जाएगी मिथ्यात्व के साथ, अब इससे ज्यादा जाएगी नहीं। ख्याल में है? हाँ, अगर बाहर में द्रवलिंग होता
महाव्रत होते, है ना, तो उसमें सीधा 7वां गुण स्थान हो सकता था। ख्याल में आ गया कि नहीं? बाहर में अणुव्रत होते तो सीधा 5वां गुण स्थान हो सकता था, क्योंकि 7वें गुण स्थान के लिए बाहर में महाव्रत दशा चाहिए। 5वें गुण स्थान के लिए ऑलरेडी पहले से अणुव्रत होना चाहिए। लेकिन जब बाहर में महाव्रत अणुव्रत नहीं है तो वहां तो एक चौकड़ी जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं है? तो वो जैसा पुरुषार्थ, जैसी योग्यता है, उतना मैल जाएगा ना। ये क्यों भूल जाते हो? लेकिन जितना अभी है वो, सुनना ध्यान से, वो मैल रूप दिखेगा और हे दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व रूपी मैल चला गया। यदि मिथ्यात्व रूपी मैल ना जाता तो ये मैल मैल नहीं दिखता, है ना, स्वभाव दिखता। और अगर बाकी का शेष मैल अब मैल रूप नहीं लगे तो समझ लेना मिथ्यात्व आ गया। तो ये श्रद्धा का लेवल अलग है भैया। तो अब देखो यहां क्या कहते हैं। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप का निर्णय नहीं है और स्वरूप का अनुभव नहीं किया, उसे प्रतीति नहीं है। इसलिए सराग भाव में, आई समझ में कि नहीं? अब उसको भाव कौन सा चल रहा है? सराग भाव। उसमें कुछ अंश वीतरागता के नहीं हुए, पूरा सराग भाव है, लेकिन है प्रशस्त राग। समझ में आ गया ना? इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम से, एक एक शब्द पे ध्यान दो। क्या? सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को, प्रशस्त राग रूप कार्यों को, यानी व्रतादि को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। जबकि व्रत शुभाश्रव के कारण है। ख्याल में आ गया ना? संबर नहीं है। समझ में आया? ये सब आगम प्रमाण चर्चा है कि ये व्रत जो है शुभाश्रव है, संबर नहीं है। तो ये चीज अपने को बहुत स्पष्ट पहले नंबर पे आना चाहिए, एक कौन सा भाव संबर है और कौन सा भाव आश्रव बंध है। तब यहाँ से आपका जो बुनियाद है, यानी नींव है, वो सही रेखांकित होगी और सही भरी जाएगी, जिस पर अपना जो है चारित्र का, यानी निराकुलता का, मुक्ति का महल बनेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप नाशी में आत्म स्वरूप।